जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हम लोग आज से फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे वो बीपीएससी के लिए पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उससे पहले हम सिलेबस के बारे में देखते हैं कि जो बीपीएससी में जो फिजिक्स से सवाल पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हमने सिलेबस को बांट दिया है। एक तो हम पढ़ते हैं आधुनिक फिजिक्स, और आधुनिक फिजिक्स में ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है नाभिकीय भौतिकी के बारे में। इसमें जैसे हो गया कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब बेसिक चीज़ है। इससे एडवांस में हम पढ़ते हैं कि जो परमाणु बम हो गया, फिर हाइड्रोजन बम हो गया, ये सब के बारे में हम नाभिकीय भौतिकी में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम परंपरागत भौतिकी की ओर चलते हैं और इसमें हम कई सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है प्रकाश, यानी लाइट के बारे में। उसमें हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये सब के बारे में हम इसी टॉपिक में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है वो है यांत्रिकी, और तीसरा जो है वो है ऊष्मा या ऊष्मागतिकी। फिर उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। तो और उससे पहले पदार्थ की अवस्था, जैसे पदार्थ की जो अवस्था है वो सामान्य रूप से 3 अवस्था है, जो कि हमने 10th क्लास तक पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे और उसके गहराई के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। फिर ध्वनि और तरंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी साउंड और वेव के बारे में पढ़ते हैं। फिर लास्ट जो टॉपिक रहता है वो 3 टॉपिक रहता है, जो एक है चुंबक, दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी और तीसरा है ऊर्जा टेक्नोलॉजी, यानी ऊर्जा तकनीकी। और उसके बाद एक हम विविध हम लिख सकते हैं कि एक और टॉपिक हम लिख सकते हैं कि वो है विविध, यानी कि जितना ये टॉपिक है इससे भी हटकर कुछ हम अलग से बतलाएंगे, जिससे जो बीपीएससी है वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा पूरा फिजिक्स का सिलेबस है और इसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। तो अगर हम सवाल के बारे में बात करते हैं कि जो बीपीएससी है वो फिजिक्स में कितने सवाल पूछते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स सबसे महत्वपूर्ण है, तो अगर हम बतला दें कि ये जो प्रकाश है इसमें लेंस और दर्पण नामक भी टॉपिक है। तो प्रकाश से एक सवाल निश्चित रहता है कि एक सवाल आता है। अभी हम देखते हैं कि अभी जितने जो आधुनिक फिजिक्स है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी दैनिक उपयोग से पूछे जाते हैं। यानी कि जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं कि एक होता है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसको हम दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे हो गया कि प्रतिदीप्ति, तो प्रतिदीप्त क्या है, इसको हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आधुनिक फिजिक्स है, तो अगर हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं तो आधुनिक फिजिक्स से दो या 3 क्वेश्चन बनता है, और बाकी जो क्वेश्चन बनता है वो इसी टॉपिक से बनता है, ठीक। तो हमें इसी 2 टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर बात आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है।
यानी अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो एक शब्द होता है इलेक्ट्रिक और एक शब्द हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो इलेक्ट्रिक है, इसमें अगर हम सीधी सी भाषा में कि डिफरेंस देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कम वोल्टेज होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी उपकरण हैं, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, जो आप के घर में जो कैमरा है, जो लैपटॉप है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं। यानी इसमें छोटे छोटे उपकरण का उपयोग किए गए हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, जैसे अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया गया है। तो जो वोल्टेज को कम करके हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए जो उपकरण है, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक है वो हाई वोल्टेज का होता है, हाई करेंट का होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर जो है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसका जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अपेक्षा काफ़ी अधिक है। आप देखते हैं कि जो बल्ब है, एक बल्ब होता है एलईडी और एक बल्ब होता है सिंपल सी बल्ब, जो जिसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का होता है। तो ये जो बल्ब है, टंगस्टन वाला बल्ब, ये विद्युत में काउंट होता है कि ये विद्युत का उपकरण है। लेकिन जो हमने बात लाया एलईडी बल्ब, ये जो एलईडी बल्ब है ये लो वोल्टेज पर काफ़ी प्रकाश देता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक के बारे में अंतर जान लिया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अभी के, अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं, तो अभी जितने भी उपकरण आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्या है? तो जैसे जितने भी उपकरण में छोटे छोटे कीट लगाए जाते हैं, जैसे ट्रायोड, डायोड, रेजिस्टेंस, ये सब उपकरण लगाकर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उस मशीन को हम मानव के उपयोग के लिए बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ये काफ़ी ट्रेंड में होता है, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी फोल्डिंग फ़ोन आ गया है, ये सब छोटे छोटे कीट के वजह से ही आ रहा है। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर डायोड नहीं होता, तो क्या हम वोल्टेज को कम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या हम वोल्टेज को एक रेगुलर पैटर्न में हम उपकरण के अंदर चला सकते थे, चाहे हम भेज सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये सब ये छोटे छोटे उपकरण की वजह से हुआ है। जैसे अभी आधुनिक युग में जो उतने भी कार आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई गाड़ी है जो ऑटोमेटिक ड्राइव हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ड्राइव किसके वजह से हो रहा है? सेंसर की वजह से। और सेंसर एक क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक गेट खुल जा रहा है, ऑटोमेटिक जो है वो शीशा ऊपर की ओर चढ़ जा रहा है, शीशा जो है वो अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? ये सब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के वजह से हो रहा है। तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये एक सिंपल सी भाषा में आपने जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा भी आपने जाना। अगर हम इसे किताबी भाषा में लिखते हैं तो इसे हम सीधी सी भाषा में लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये आधुनिक विषय का एक भाग है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न नए नए
तथा विभिन्न नए नए आधुनिक उपकरणों का भी अध्ययन करते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गया। अब हम वापस से एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही, तो एक टॉपिक है विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यह है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है उसका प्रथम टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के परिचय जाना। अब हम प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है, ये कैमरा में लिखा हुआ थोड़ा सा नहीं पता लग रहा है, आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसी से आप समझ सकते हैं। तो जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है ये है क्या? तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने प्रकाश के विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया। यानी जो आइंस्टीन, इन्होंने प्रकाश का विद्युत प्रभाव के बारे में सिद्धांत प्रतिपादन किए, और ये जो सिद्धांत दिए थे, इस सिद्धांत के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज इनको मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्या होता है? तो जैसे नोबेल जो प्राइज है, ये इस प्राइज में है कि लगभग करोड़ रुपए इसमें पैसा मिलता है। और ये जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडन में दिया जाता है। तो हम नोबेल प्राइज के बारे में उतना नहीं बतला रहे हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, और वो किसके लिए मिला था? वो मिला था प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत जो दिए थे। ठीक, आखिर इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बतलाया? तो इन्होंने बतलाया कि जैसे एक हम वैक्यूम लेते हैं, और इस साइड हम प्लेट लगाते हैं और इस साइड भी हम प्लेट लगाते हैं। ठीक, ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज। ठीक, और यहाँ पर हम खुला छोड़ देते हैं और हम यहाँ से प्रकाश को इस हॉल में डालते हैं। यानी इस हॉल कहने का मतलब कि इस वैक्यूम के अंदर प्रवेश कराते हैं, और ये जो प्लेट है, जो नेगेटिव वाले जो प्लेट है, इस पर हम आपतित कराते हैं। तो इस पर जब हम आपतित कराते हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर का ठेपी है, तो अगर हम इस पर प्रकाश आपतित करवाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होंगे और ऊपर की ओर आएंगे। तो ऊपर की ओर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो इसका सतह है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। गर्म किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होकर ऊपर आए, जिसकी वजह से ये ठेपी है वो गर्म हो गया। ठीक, तो यहाँ से एक बात पता लगता है कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। ठीक, तो सीधी सी भाषा में कि इसी प्लेट पर प्रकाश पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब
निकले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और ये एक वैक्यूम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगे। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। अगर हमें विद्युत का डिफिनेशन पता लगाना हो, चाहे डिफिनेशन क्या है, तो वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों को निश्चित दिशा में प्रवाह हो रहा है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है और हमने डिफिनेशन जाना कि इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को ही विद्युत कहा जाता है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुए तो यहाँ से एक सर्किट बन गया। सर्किट किस तरह से बन गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं यानी विद्युत बन रहे हैं, तो एक सर्किट जब बना तो ये इस तरह से सर्किट बन गए। यहाँ पर हम वोल्टेज मापन वाला भी लगा देते हैं। ठीक, तो ये सर्किट बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेन भूमिका जो है वो प्लेट का है। जैसे ये प्लेट है, मेन भूमिका है प्लेट का, और प्लेट पर पड़ने वाले प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का। तो यहाँ से इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहन हुए तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह हुए तो पूरा सर्किट हो गया। तो यह है प्रकाश का विद्युत प्रवाह। तो अब बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हमें इसे लिखना होगा कॉपी में, वैसे तो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ हमें टिक करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। जब मेंस पढ़ेंगे तो मेंस में ये सब उतना नहीं आता है। मेंस में आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जो कक्षा है, यानी कक्षा करने का मतलब जो ऑर्बिट है वो क्या है, रोबोटिक के बारे में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब में थोड़ा सा मेंस में लिखना होता है। ऐसे आप समझ गए, ठीक है, कि प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फोटो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका दैनिक जीवन में हम कहाँ प्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका दैनिक जीवन में पहला उपयोग तो है कि जो आप सोलर सेल देख रहे हैं, सोलर पैनल जो आप देख रहे हैं, वो सोलर पैनल जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। सोलर पैनल इसी सिद्धांत पर काम करता है, बशर्ते इसमें जो है वो अर्धचालक लगा होता है। जैसे अगर आप बेस्ट क्वालिटी का अगर आप सोलर पैनल लेते हैं तो उसमें जो है वो सिलिकॉन लगा होता है, जो कि एक प्रकार का वेस्ट अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ऐसे सोलर पैनल जो है वो अर्धचालक की सक्रियता पर निर्भर करता है, लेकिन जो सोलर पैनल है वो इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। दूसरा हम कहाँ देखते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग, तो दूसरा जो है वो हम देखते हैं फायर अलार्म में और स्मोक डिटेक्टर में। दूसरा हम कहाँ देखते हैं कि फायर अलार्म में जैसे कि आपने कई सारे फिल्म में देखे होंगे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर कोई सिगरेट पीता है, चाहे कहीं तार जो है वो शॉर्ट सर्किट से जब आग लगता है तो पूरा सायरन बजने लगता है। तो ये सब जो सायरन बजने लगता है ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? यहाँ पर जो उपकरण लगे हुए हैं कि अगर कहीं भी आग डिटेक्ट कर ले, कहीं भी कोई सिगरेट पी रहा है, कंपनी है उसमें सिगरेट पी रहा है, उसको डिटेक्ट कर ले, तो डिटेक्ट करने के बाद वो पूरा सायरन बजने लगता है।
ऐसा आपने फिल्म में देखा होगा। तो यहाँ पर जो सिद्धांत काम कर रहा है वो है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये सिद्धांत काम कर रहा है। और हम कहाँ देखते हैं, तो और जो है दैनिक जीवन में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सिंपल यही पूछेगा कि सोलर पैनल किस सिद्धांत पर काम करता है, चाहे इस तरह से दे देगा, मतलब कोई भी इसमें से उदाहरण में से कोई भी एग्जाम्पल उठाएगा और पूछ देगा कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। और हम देखते हैं तो जैसे एक होता है CT स्कैन और एक होता है एक्सरे। तो जो एक्सरे और CT स्कैन जो हो रहा है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। यानी जो हम देखते हैं एक्सरे, CT स्कैन या एक्सरे, तो ये जो हम देखते हैं एक्सरे, ये सब जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। और हम क्या देखते हैं, तो एक तो हमने बताया CT स्कैन, और हम ये देखते हैं कि जो नाइट विजन जो कैमरा है, नाइट विजन कैमरा, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे नाइट विजन कैमरा में होता है कि जो रात है तो रात में जो कैमरा है वो फुल्ली क्लियर फोटो दे देता है। तो वो जो सिद्धांत पर जो काम करता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि कैमरा लगा हुआ है, तो अगर कैमरा किसी को डिटेक्ट कर रहा है और वहाँ पर किसी प्रकार का गति हो रहा है, किसी प्रकार का, मतलब कोई आदमी जा रहा है, चाहे कोई कुत्ता जा रहा है, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो कैमरा, नाइट विजन जो कैमरा है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, और क्या करता है, इसका फंक्शन है, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो जैसे आपने मॉल में कपड़ा खरीदा होगा, तो मॉल में जो कपड़ा आप खरीदते हैं तो आपने कभी सोचा होगा कि जो मॉल कपड़ा खरीदने के बाद जब हम काउंटर पर जाते हैं तो काउंटर पर जो कपड़ा पर से जो स्कैनिंग करता है, तो जो स्कैनिंग करने वाला जो मशीन होता है, ये मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। यानी इस पर जो कपड़ा पर जो बार कोड लगा होता है, तो इस जो बार कोड पर जो मशीन लगाया जाता है, तो वो मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर कहीं भी आप बार कोड देखते हैं, तो अगर वहाँ पर बार कोड को जो मशीन स्कैन कर रहा है, तो ये जो मशीन है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो एक हम और लिख सकते हैं कि बार कोड पढ़ने के लिए, बार कोड पढ़ने वाला मशीन, बार कोड पढ़ने वाला मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि बार कोड पढ़ने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है वो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और इसका क्या हम दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं, तो और हम इसका देखते हैं कि जो न्यूक्लियर जो सिद्धांत है उसको अध्ययन करने के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा प्रकाश के विद्युत प्रभाव टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने जो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम इसके दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रदीप्ता, यानी फ्लोरेंस। तो ये जो फ्लोरेंस है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और हम लोग का जो ये क्लास है वो 30 से 45 मिनट के बीच रहेगा, क्योंकि आज जो है वो काफ़ी कम है। तो 30 से 45 मिनट के बीच हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्लोरेंस के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।